हम्म। जब मैंने ये टास्क आपने दिया 66 डे का, पहले तो बहुत लगा कि बहुत भारी चीज है ये। 66 डेज बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबी जर्नी है। पर मैंने कहा चलो कुछ अच्छा नया सीखते हैं तो एक शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट डे जब मैंने किया शुक्राना, तो फर्स्ट डे तो ठीक था, लेकिन 1 वीक के बाद मुझे एक अच्छी फीलिंग आई कि मैं हमेशा भगवान से शिकायत करती रहती थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब लिखते चली गई तो पहले तो समझ में आया कि अरे मेरे पास इतना कुछ पहले से है, तो इतना कुछ तो दिया है मालिक ने मुझे। तो एक तो शुक्राना की आदत सीख गई, और खुद पे विश्वास नहीं था मुझे, तो खुद पे विश्वास करना सीख गई। नेगेटिविटी भी मेरी बहुत नेगेटिव हो गई थी, तो मेरी सोच बदल गई। एक नई सोच, एक नया जोश, एक बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा था कि मैं आज शब्दों में हाँ अच्छे से बयां कर सकती हूँ कि वाक्यों में बहुत मैंने शुक्राना, शिकायत से मैं शुक्राना पे आ गई। और फिर जब बढ़ते गए, आगे बढ़ते गई, मालिक से दूर हो गई थी, तो शुक्राना का भाव जब मेरे अंदर आया, तो मेरा मालिक के साथ मेरा और रिश्ता मजबूत और अच्छा हो गया। खुद पे विश्वास करना सीख गई कि यस, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। वो विश्वास मेरे अंदर आ गया। और हमेशा सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और खुद पे विश्वास करना मतलब इतना गलत, और इतनी गलत उसमें डायरेक्शन में चली गई थी कि मैं अब सोचना भी नहीं चाहती हूँ उस जगह। मेरे रिश्ते अच्छे हो गए, मेरी हेल्थ में सुधार हो गया, और काफी चीज जो मैं भूल गई थी उनके बारे में अब सोचना सीख गई। खुद के बारे में सोचना सीखा, खुद के बारे में अब कि मैं क्या हूँ, मैं किस मकसद से आई थी। मेरा ये मकसद तो नहीं था लाइफ में, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये विश्वास जो मेरे अंदर काफी टाइम बाद पैदा हुआ, चलो जब भी हुआ, शुक्राना उस मालिक का कि मेरे अंदर वो विश्वास तो आया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और हमेशा डरती थी, भागती थी हर चीजों के साथ कि मैं कैसे फेस करूंगी। अब मैं फेस करना सीख गई। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। जो चीज, जो सिचुएशन आती है, उससे पॉजिटिव वे में लेकर और उसको फेस करना सीख गई। अब अपने बारे में सोचना सीख गई, अपने हेल्थ के बारे में सोचना मतलब अब समझ में आ गया कि नहीं, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, और लाइफ में कुछ अचीव करना है। वेरी नाइस। तो तो सोनिया मैम, काफी आपने 66 डेज किया है, तो इस बीच आपने ट्रेवल भी किया होगा, बीमार भी पड़े होंगे, कुछ हाँ, परिवार में ऐसी परिस्थिति आई होगी जब टफ लगा होगा कंटिन्यू करना, उसके बारे में बताइए आप। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो 1 वीक के बाद एक दिन ऐसा आया कि मेरी तबीयत खराब हो गई, और मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं, लग रहा था कि आज नहीं कर पाऊंगी। फिर माइंड में आया कि नहीं, मैंने आज अपना खाना छोड़ा क्या, सोना छोड़ा क्या, तो फिर ये क्यों नहीं, ये तो सबसे पहले करना चाहिए। तो तुरंत डायरी पेन उठाया और किया। अब नया साल आया, 1 जनवरी के दिन अचानक से मेरे पास फोन आ गया कि मुझे बाहर जाना है सुबह 7:30 बजे। और मैंने डायरी को, सबसे पहले डायरी और पेन अपने बैग में डाली कि मुझे ये चीज तो नहीं छोड़ना है। फिर वेरी वेरी सोचा कि नाइस। अब मैं क्या करूंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे शुक्राना करना है, मुझे 10 मिनट का समय चाहिए। तो मैं बस स्टैंड पर, मतलब जहां मुझे पिक करने आ रही थी गाड़ी, वहां मैं खड़ी थी बस स्टैंड पर। वहां मुझे कोई सी जगह ही नहीं मिल रही कि मैं बैठ कर लिख सकूं। तो एक एक मॉल दिखा मुझे आसपास में, वहां अच्छा। मॉल के अंदर चली गई, और उस वॉल पर ही मैंने फटाफट मेरा डायरी रखी और लिखना स्टार्ट किया। अरे और मुझे वेरी नाइस। उस 1 जनवरी के दिन मैंने कहा नहीं, आज तो नया साल है, हाँ। और सबसे पहले मुझे शुक्राना ही करना है। क्योंकि वेरी। मुझे पता था कि मैं कार में लिख नहीं पाऊंगी, हम्म। और फिर रात को लेट नाइट आऊंगी तो तब भी नहीं कर पाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जैसे अपना रूटीन वाइज सारा काम सब करना है, तो सबसे पहले शुक्राना करना है। तो उस दिन मेरे को 1 जनवरी के दिन जब आपने कहा कि आज आपने जल्दी जल्दी में सॉरी, जल्दी जल्दी में लिखा है, तो हाँ मैंने उस दिन ऐसी जगह लिखा था, मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन जब ये टास्क, मतलब मैंने शुक्राना किया, ग्रेटिट्यूड लिखा, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आज
नए साल में मेरा कुछ मिस नहीं करना चाहती थी, वेरी वेरी क्योंकि अब नाइस। मुझे ये मेरा मिशन बन गया है कि अब कि मुझे करना है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मेरे मन के लिए, मेरे खुशी के लिए। और इससे मुझे अब बहुत खुशी मिल रही है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। और वेरी आगे नाइस। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अमृत वेले उठ के सुबह मॉर्निंग में 5 बजे या 4 बजे अमृत वेला होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय उठ के मैं ग्रेटिट्यूड लिखूं। आगे मेरा यही कोशिश है कि मेरा सबसे पहला काम यही होगा, उसके बाद हम दूसरे का। मैं अमृत वेले में एक मॉर्निंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ डेली, मेरे ही ओके। फेवर में। मैं मालिक और मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लिखती हूँ। उसके 4 हिस्से होते हैं, शुक्राना उसका एक हिस्सा है। तो आप यस। शुक्राना कंटिन्यू करो, कभी आया मौका तो मैं आपको वो मॉर्निंग कॉन्ट्रैक्ट सिखाऊंगी। उसमें बिल्कुल। उस वो डेली करती हूँ। मैं अमृत वेला में ही उठती हूँ, सालों से, बहुत साल हो गए, 15 साल से ज्यादा। तो हम्म। उसमें शुक्राना करते हैं, और उसका आखिरी हिस्सा तो इतना अहम होता है, उसके बाद हो ही नहीं सकता कि आपका माइंडसेट नेगेटिव जाए, हो ही नहीं सकता। इतना ब्यूटीफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, तो हम वो भी सीखेंगे। पर मुझे अभी ये जानना है आपसे कि अपन ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी सीखी जब जब हम वीडियो कॉल पे कनेक्ट करते थे, तो आपको सबसे यादगार क्या रहेगा? मुझे सबसे ज्यादा यादगार आपने जो सिखाया था कि जब भी कोई अच्छा आपको लगता है तो आप उसे ब्लेसिंग देंगे। हम्म। तो ये लगा मुझे थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ, जब ये मैंने शुरुआत में थोड़ा टफ लगता है। आई एम हैप्पी यू आर ऑनेस्ट। यस। पर मैंने कहा कि मालिक से प्रार्थना की कि सबसे अच्छा काम है, ये तो सबसे बढ़िया काम है और ये सबसे पहले मुझे करना है। तो उसी दिन मुझे, जिस दिन मैंने ये सीखा और दूसरे दिन से अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वेरी जब नाइस। किया तो बड़ी खुशी मिली। तो अब मुझे बहुत इजी लगा, क्योंकि सब चीजें हम्म। इजी है। हमारी सोच ऐसी बन गई है कि ये टफ है वो टफ है। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत करेक्ट। आसान है। कि हम उसे पहले हमारी सोच बन जाती है कि ये चीज टफ है। टफ कुछ भी नहीं है, सब इजी है। हम सब। सब कर सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि सबको धन्यवाद करना, उन्हें मतलब सॉरी, उनको ब्लेस यू, ब्लेसिंग, ब्लेस यू ब्लेस यू बोलना है। बोलना, ब्लेस करना उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझे उन्हें। ये ओके। चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये मेरे सबसे मतलब फेवरेट बढ़िया, चैप्टर। मतलब ये सबसे बड़ा मतलब मस्त चैप्टर था ये मेरे लिए। मैंने आपसे कहा था और कि 60 डेज तक आते आते जादू हो जाएगा, और आप बोलोगे कि वाह यार परी, ये तो सच में जादू की छड़ी दे दी तूने। हे जादू ही है। और बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि जो अंदर था वो निकल गया बाहर, और कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा। और जीवन में क्यों आए हैं और किस लिए आए ये सीख गए। अब शिकायत नहीं, शुक्राना। और एक अच्छा एटीट्यूड आ गया है मेरे अंदर। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। वेरी वेरी नाइस। ग्रेटिट्यूड क्या। यस। तो आई होप यू विल बी यूजिंग गोल्डन ग्लिटर, ग्रेटिट्यूड ग्लिटर, जो मैंने आपको सिखाया था। करेक्ट। यस। यस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या। ओके। तो आज आपका लास्ट डे है, आप कुछ और बोलना चाहोगे, या कोई भी आपकी क्वेरी हो? मैं सबसे पहले तो केकेआर टीम को बहुत बहुत थैंक यू, बिग थैंक यू। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी केकेआर टीम के लिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कि थैंक यू सो मच। ये ग्रेटिट्यूड सिखाना हमने, इंसान को नेगेटिविटी से बाहर निकालना, और 66 डे में इतना पूरी पूरी तरह से इंसान बदल जाता है। और मैं पूरी तरह से बदल गई हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे पास शब्द नहीं है पूरी टीम के लिए। और परी स्पेशल आपके लिए, कि मैं वाकई में बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी मेंटोर हो आप। और मैं थैंक यू सो चाहूंगी कि मच। केकेआर बहुत ऊंचाइयों तक जाए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। काम सभी करते हैं, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अलग है। और आप सबकी वेरी मदद कर रहे हो। और इस चीज में मदद कर रहे हो कि बिना दवाइयों के, बिना उसके डिप्रेशन से बाहर, और एक लाइफ का इंसान को मोटिव दे रहे हो कि जीना है, कैसे जीना है। जी तो सभी रहे हैं, अपनी टेंशन परिस्थितियों से सबसे लड़ना सीख गई मैं, कि नहीं, जीवन तो मिला है, बहुत खूबसूरत है। और मालिक ने मुझे शिकायत से शिफ्ट कर दिया शुक्राने पे। इस चीज की मुझे बड़ी खुशी है। और मैंने ये सब चीज आप लोगों से सीखी।
तो सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे थैंक पास यू सो शब्द नहीं मच। है, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटा शब्द है केकेआर टीम के लिए। नहीं नहीं, मैजिकल है, थैंक यू ही तो है सब कुछ। हाँ, और ऊंचाइयों पर जाओ, और ये समझो भलाई का ही काम है, बहुत अच्छा काम है। थैंक क्या, यू। जो थैंक डॉक्टर नहीं कर पाए वो आप लोगों ने करके दिखाया। यू। डॉक्टर लोग मुझे समझाते थे, कर सब सिखाते थे, पर मेरे को उस मेडिसिन की जरूरत नहीं थी, इस मेडिसिन की ज्यादा जरूरत थी, जिससे मेरी दुनिया ही बदल गई। वाक्यों में अब मुझे पूरा लगता है ना कि दुनिया मेरी खूबसूरत हो गई है।